महाप्राण क्या है, ठीक, बाद में बात करें उसके बारे में, ठीक है। ध्यान समझो पहले महाप्राण क्या है, समझे ना। लिखो जिन वर्णों के एंड सब लिखो तो, जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि निकलती है, हकार की ध्वनि निकलती है, उसे महाप्राण कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का टोटल कितना वर्ग है, 5 वर्ग ना रे, को वर्ग, टो वर्ग, चो वर्ग, को वर्ग, टोटल 5 वर्ग है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे क्या है, खो, घो, छो, झो, डो, ढो, दो, धो, हो, भो, ठीक है। ये सब क्या है, महाप्राण अक्षर है, वर्ण है। अब चलो जो पढ़ने जा रहे हैं, है ना, वो परीक्षा में हर एक साल पूछता है, आपको ही पूछेगा, आने वाला साल ही पूछ जाएगा। वर्णों का उच्चारण स्थान, क्या, वर्णों का उच्चारण स्थान। तो हम लोग हेडिंग मारेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। क्वेश्चन बना इसको, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है या किसे कहते हैं, एन से लिखते हैं। मुंह के अंदर से जिस हिस्सा से, सर जी दो के जगह में ठो तो ठो सही में यहाँ पे ठो होगा, ठीक है। जिस हिस्सा से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, उसे वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। मतलब देखो, मुंह के अंदर है ना, जैसे बोल रहे हैं ना, तो जुबान कहीं ना कहीं टकरा रहा है ना रे जी। हाँ। जैसे कंठ से हुआ, हाँ। है ना, को सब कंठ से हो गया ना, तालु से हो, मूर्धा से मूर्धांश, दांत से दांत हो, है ना, ओ से पोप हो। तो ये सब क्या कहला, वर्णों का उच्चारण स्थान, है ना, कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, है ना, ये कहाँ से बोलो, तो ये क्या बोलो, तो कंठ से, कहाँ से होगा जी, कंठ से, ठीक है। अब विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान लिखना है। विभिन्न, हेडिंग बनाओ, विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान लिखे। विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान लिखे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले
कांट से। किससे? कंठ से। पहले क्या करना है? कांट से। देखिए कांट से कैसे उसका उच्चारण किया जाता है ध्वनि का, है ना, कांट से। तो पहले कांट से क्या होगा? पहला है क्या? को, क, ख, ग, घ, उसके बाद हो, आ, वो आएगा, उसका तो हो और विसर्ग। विसर्ग क्या है? विसर्ग है? क्या विसर्ग क्या होता है? हाँ, इस तरह से विसर्ग बोलता ना। तो ये आ गया यहाँ दिखा ना ऊपर। अब देखो सवाल, देखो सवाल यहाँ देखो, परीक्षा में सवाल कैसे रहता है। देखो इसका मतलब ये हो गया ना कि को वर्ग का उच्चारण तो स्थान तो कंठ ही होगा, अनुस्वार भी आएगा इसको, है ना। इसको क्या नासिक, कंठ नासिक से अंगो आता है। प्रत्येक वर्ण का अंतिम जो होगा ना उससे कंठ से। देखो ना, आप अगर नाक पर कैसे बोलोगे ना तो उसका अंग नहीं बोला जाएगा। नाक पर बोलो तो अंग बोलता है ना। हाँ सब नाक पर अंग बोलो तो नहीं बोला जाएगा, बोला ही नहीं जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये हो गया नाक को नासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक। और ये कंठ, कंठ और नासिक मतलब यहाँ से भी आवाज, मुंह से आवाज निकलेगा, दोनों नाक और मुंह दोनों मिला कर निकलता है तो क्या बोलते हैं? कंठ और नासिक बोलते हैं। तो यहाँ सवाल देखो तो यहाँ दिया हुआ रहेगा ओ का, किसका? ओ का उच्चारण स्थान है। ऑब्जेक्टिव का जमाना है, ओ का उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पर को नंबर होगा क्या? तालु। क्या दे देंगे? तालु। खो नंबर क्या दे देंगे? कांठ। क्या देंगे? कांठ। गो नंबर दे देंगे दांत। क्या दे देंगे? दांत। और घो नंबर दे देंगे क्या? ओष्ठ। तो आप बताओ इस ओ का उच्चारण स्थान इनमें किससे बोलो तो? कांठ से होगा। कांठ ना पढ़े देखो तो। हाँ, तो ये खो नंबर क्या बोलो तो? कांठ है, इसका होगा। समझ में आया ना? मतलब कि चेक करना है कि उच्चारण स्तर कहाँ से हो रहा है, मुंह से निकल रहा है कि, है ना, कि कहीं और से निकल रहा है। कहीं और से निकला दूसरी चीज हो जाएगा तब। समझ में आया कुछ? तो ये कांठ से हुआ। किससे हुआ? कांठ से। अब चलते हैं तालु से। तालु से है तालु, है ना। अब यहाँ देखो तालु से, तालु से नहीं दे रहा है। तालु से वर्णों का उच्चारण, मतलब देखेंगे तालु से किस किस वर्णों का उच्चारण होता है। तालु से सबसे पहले तालु से तालाब सो नहीं, अरे तो तालाब से बोलता है, तो मूर्धा से मूर्धान सो, दान से तब दान सो बोलता है ना। तो तालु से क्या आएगा? चो वर्ग। क्या आएगा जी? चो वर्ग। इसमें ना, इसमें अंगो भी आप लिख सकते हैं। अंग है ना, ये अंगो, ये इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि ये बाद में भी इसको भी, क्योंकि इसी का मतलब कंठ से ही आता है। बाद में लिख देंगे कंठ और नासिक लिख देंगे, ठीक। अब तालु से क्या आएगा? चो, छ, ज, झ, या, है ना। हर्षई भी आई इसी में और दुर्गई भी इसी में आएगा। यानी चो वर्ग पूरा हो गया ना। और हर्षई दुर्गा ये भी आ गया। और एक यो भी होता है और ये तालु से तालाब सो भी होता है। समझ में आया ना? तो पहले तो कांड से ओ आ, तालु से चो छो, है ना। और क्या बोलते हैं? मूर्धा से मूर्धान सो, मैं टोठो है मूर्धा में आएगा। अब यहाँ भी उस तरह सवाल पूछेगा क्या कि मतलब क्या कि मतलब कि चो छो किसी का कोई भी देगा बोले उसका उच्चारण क्या होगा? तो क्या तालु हो जाएगा यहाँ पर। अगर ये सवाल रहेगा तो तालु हो जाएगा। समझती कुछ? ऐसे सवाल परीक्षा पूछता है। अब बहुत बार पूछता है सवाल, आपको परीक्षा पूछेगा। 9 फिर क्या 10 मैट्रिक इंटर बी ए हाँ समय पूछता है। खो का उच्चारण, हाँ खो का उच्चारण कंठ से जो ना, खो का कंठ, देखो कंठ जाना बेसिक कंठ से बहुत पूछता है। समझ में। तो इसमें क्या, अगर इसमें से किसी का भी रहे, है ना, दिखाई दे रहा है ना, तो कंठ होगा। ये बढ़ेगा तो तालु से हो जाएगा। समझ में आया ना? अब चलो पढ़ते हैं। आप पढ़ क्या? मूर्धा से है, मूर्धा से वर्णों का
उच्चारण किससे? मूर्धा से वर्ण को उच्चारण। सबसे पहले तो ट आएगा, ट ठ ड ढ, मूर्धा से मूर्धांत न, नहीं वो उसका क्या आएगा? री, क्या आएगा जी? री आ रही है मूर्धांश, मूर्धा से पेट कट्टा वाला सूत्र समझती है। चलिए अब आएगा क्या? दांत से, दांत से वर्णों का उच्चारण। दांत से, तो दांत से दांत सो है, ता था, त थ द ध और दंत न, ठीक है। ये लिरी और ये दांत सो, लिरी भी आएगा और दांत सो भी आएगा। उसके बाद ओष्ठ से, ओष्ठ का माने होठ, ओष्ठ से वर्णों का उच्चारण। ओष्ठ माने कौन जी? ठोर, इसको है ना, ले हाँ, तो क्या है? मतलब पो वर्ग नहीं, प फ ब भ म, है ना, ये पूरा हो गया पो फो। और हर्षऊ दुर्गऊ, हर्षऊ और दुर्गऊ पूछेगा, हर्षऊ दुर्गऊ का हर्षऊ या दुर्गऊ कोई एक की रहता है, उसका उच्चारण तो क्या होगा? ओष्ठ से आ जाएगा। समझ में? ये है, यहाँ पे है, ये इस दांत से है ना, ये मूर्धा से, ये तालु से। समझ आ रहा कुछ? अब आते हैं कंठ तालु, कंठ से भी और तालु से भी, कंठ से भी और तालु से भी। कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ तालु दोनों मिला के, ठीक, ए और आई होता है, ए आई नहीं होगा, कंठ से भी और तालु से भी ए आई। और कंठ ओष्ठ, किससे? कंठ ओष्ठ, कांठ से भी और ओष्ठ से भी दोनों मिल के काम करता है। ओ और आओ, ओ और आओ, देखो तो, ओ आओ यहाँ था ना, ओ और आओ, ओ कर, ओ और आओ कराओ, और इन न बोलकर तो न होगा, पर के बोलकर नहीं होगा, पर के बोलने से होगा ही नहीं होगा। इसको पर तुम पो बोलकर नहीं होगा, पो यहाँ तब आएगा। इसीलिए जिसका मतलब मुंह का उस भाग वर्ण का उच्चारण मतलब ये होता है, मुंह के जिस अंग से जिस भी वर्ण का उच्चारण किया तो उसको उस वर्ण का उच्चारण का स्थान कहा जाता है। उसके बाद दंत ओष्ठ से, कौन चीज से? दंत से और ओष्ठ से, दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ सिर पर से क्या? वो क्या आएगा? वो आपका जो ना ये वाला चीज ना, ये वाला छोड़ जो होता है दांत में सटता है, तब होगा वो, नहीं होगा वो। हाँ रे, अब होता है क्या? नासिक, मतलब नासिक से, नासिक से देख, नासिक से प्रत्येक वर्ग का अंतिम वाला होगा। जैसे कोवर्ग का, कोवर्ग का क्या? अंगो, यहाँ मूर्धांतनो, दांतनो और ये मो, ये सब क्या आएगा? नासिक से आएगा। मूर्धा है ना, क्या बोलते हैं? कंठ नासिक से भी अंग होता है ना। लिखो इसको, यहाँ से परीक्षा में कम से कम 3-4 नंबर, इसीलिए इसको अच्छी तरह से उतार लो। दिमाग में कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिमाग लगा देखना है कि होता कैसे है। अब एक सवाल और बना के आपको बता के देना, ठीक है? सवाल देखो, नासिक से यानी क्या? उसका आपको क्या करना है? लिखा नहीं आपको, ओ, ये तो ओ का उच्चारण स्थान है, किसका है? ये ओ का है, ओ में ओ कराओ। ओ नंबर कांड से, खो नंबर दांत से, गो नंबर ओष्ठ से, ठीक, और घो नंबर इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। कौन ठोक बोल रहे जल्दी बताओ? ओ का
कौन होगा लो तो गो नंबर होगा पगला तुम कांट ओस्ट दोनों मिलके ना कांट ओस्ट कहीं पर है कांट यहाँ पर है ओस्ट यहाँ पर है तो अलग अलग ना हो गया दोनों थोड़ी ना है तो इसका मतलब ईट होगा उठ का ही होगा भाई ने दोनों कोई चीज रह गया सब है। अरे कांट ओस्ट दोनों मिला के बोला जाता है कांट अलग में है ओस्ट अलग में तुम क्या बोले को और गो होगा हाँ ऑप्शन में रहता है को और गो तब बोल सकते और इनमें से कोई नहीं भी दिया हुआ है तो देखना पड़े कौन किससे आ रहा है समझ में नहीं आया आ गया तो जल्दी जल्दी अच्छी तरह छापो समझ में ना परीक्षा में यहाँ से 5 अंक का सवाल पूछेगा हाँ चाहे मैट्रिक में पढ़ो या इंटर में पढ़ो या बीए दुनिया कोई भी क्लास में पढ़ो यहाँ सवाल 100% पूछता सवाल है ठीक है लिखो देखो आप देखो आप दो परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछता ठीक है देखो क्वेश्चन अब समझेंगे परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछता है शांत रहो देखो री का उच्चारण स्थान है शांत रहो देखो री का उच्चारण स्थान कोई बताया री का उच्चारण क्या है बताओ तो है ना 1 नंबर दे दो कांठ खो नंबर दो दांत और गो नंबर दो मूर्धा और घो नंबर दो क्या रे ओस्ट तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा मूर्धा होगा ना तो परीक्षा में इसी तरह का सवाल रहेगा समझा मतलब कि किस वर्ण का उच्चारण शरीर मतलब मुंह के किस चीज मतलब कि अंग से होता है उसी का उच्चारण स्थान को पूछेगा 1000 जमा दीजिए सर हाँ खो का क्या हुआ उच्चारण स्थान है खो का उच्चारण स्थान है 1 नंबर कांठ खो नंबर दांत गो नंबर ओष्ठ और घो नंबर मूर्धा आप बताइए कौन सा है बताओ कौन सा खो का है खो का उच्चारण बताओ खो का उच्चारण स्थान खो का उच्चारण था क्या ओष्ठ होगा ना जी ओ खो ठीक एक सवाल और देखो दांत सो का उच्चारण स्थान गोली पड़ा है उच्चारण स्थान क्या है देखो सो का उच्चारण था किसका उच्चारण था सो का तो क्या है इसका दांत होगा ना ओष्ठ हो गया नासिक हो गया घो नंबर कोई नहीं इनमें से कोई नहीं क्या बोलो इसका दांत है ना तो परीक्षा में इसी तरह का सवाल लेगा आपको बनाना है समझ में आया ना पहले तो बनाना पड़ता था लेकिन अब बनाया मिलेगा आपको हाँ समझे ना तो ये था एक चैप्टर वर्ण का उच्चारण स्थान जो परीक्षा में कम से कम 5 नंबर का सवाल पूछेगा चाहे आप 9th में पढ़िए 8th में पढ़िए 7th में मैट्रिक में इंटर बीए कोई भी क्लास में पढ़िए यहाँ से कम 5-6 क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को तो गलती नहीं करोगे ना नहीं ठीक है चलो लिखिए